वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 की रिवीजन सीरीज चल रही है। इतिहास विषय के 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित पहला वीडियो आ चुका है, अब ये पार्ट 2 है। तो इसमें बचे हुए कुछ MCQ और इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ फ्री टेलीग्राम चैनल चलते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी PET की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये यहाँ पर जो है डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं जिनका पैटर्न बिल्कुल एग्जाम की तरह ही होता है, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जरूर से ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। UPSC, BPSC, UPPSC, यूपी ट्रिपल SC, EPFO सभी के लिए प्री मेंस ऑप्शनल आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज लगवाई जाती है। इसके अलावा पेड क्विज के बैचेस भी चलते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहें तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लें और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ट्विटर पर फॉलो कर लें और इंस्टा पर भी फॉलो कर लें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो अष्टांगिक मार्ग का जो दर्शन है यह प्रतिपादित किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? ऑप्शन से हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिषद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर परिषद। तो गौतम बुद्ध ने महाबोधि के मंदिर परिषद से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, यहाँ से ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार किया था। महाबोधि मंदिर जो है बिहार राज्य में स्थित है, बिहार राज्य के बोध गया में ये स्थित है और यह इसलिए ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, इसलिए इसे महान ज्ञान मंदिर की संज्ञा दी गई है और 2002 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, काल चक्र किस धर्म से जुड़ा है? यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम या फिर बुद्ध धर्म? तो काल चक्र जो है इसका संबंध बुद्ध धर्म से माना गया है। बुद्ध धर्म की 2 शाखा हैं। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित रहा, हीनयान और महायान। तो महायान वाली जो शाखा है उसी के अंदर काल चक्र के संस्कार की बात की गई है। तो ये जो संस्कार है ये महायान बौद्ध धर्म की शाखा के अंतर्गत आता है और दलाई लामा जो रहे उन्होंने इसी का प्रचार प्रसार भी किया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो यह प्रश्न तो आप सभी ने देखा ही होगा। इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक, प्रताप, कैबलस या फिर चेतक? तो गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो यहाँ पर गृह त्याग की बात हो रही है, तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 29 वर्ष। अगला प्रश्न है, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रधान केंद्र माने गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जानकारी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु में स्थित है और वर्तमान नेपाल में ये पड़ता है।
इनकी मृत्यु के बारे में पूछे तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध ने 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया यशोधरा से। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये सारी जानकारी इनके नाम से याद रखें। इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करें। जो बौद्ध धर्म है इसमें त्रिपिटक का बहुत महत्व है। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पिटक आते हैं जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के स्रोत माने जाते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद बुद्ध के शिष्यों के द्वारा रचे गए थे जो पिटक हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार व्यक्त किए गए हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है और जो अभिधम पिटक है इसमें बौद्ध दर्शन पर चर्चा की गई है। इन्हीं पिटकों को मिलाकर जो 3 ये पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है और इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में हुआ और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में ही दिए थे। ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म में कुछ सम्मेलन हुए, 4 सम्मेलन हुए जिन्हें बौद्ध संगतियां कहते हैं। ये कहाँ पर हुए और इनके समय कौन अध्यक्ष था, किस राजा के समय आयोजित हुए, ये अलग अलग से प्रश्न बनते हैं तो एक बार में ही देख लेते हैं। पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था राजगृह में। अध्यक्ष थे महाकश्यप और जो राजा थे इस समय वो थे अजातशत्रु। इसके अलावा दूसरा हुआ था वैशाली में, सुगुकामी की अध्यक्षता में हुआ और कालाशोक इस समय राजा रहे। फिर अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई और इसकी अध्यक्षता की मोगलीपुत्र तिसने। फिर चौथा और अंतिम बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में हुआ, कश्मीर के कुंडलवन में, और राजा थे इस समय कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी और चौथी जो बौद्ध संगति है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है। तो इनकी आप सन भी याद रखें और कौन सी बौद्ध संगति, कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, सबसे ज़्यादा स्थान पूछा जाता है और शासनकाल पूछा जाता है, किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली क्विज मिल जाते हैं और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका पैटर्न बिल्कुल एग्जाम की तरह ही है, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये रिवीजन सीरीज भी बिल्कुल ऑफिशियल एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चल रही है। तो उसको भी ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए अगर पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं और बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।